रिजल्ट जो है आरआरबी का आउट हो चुका है। ये वो पल है जिसका ना बयां हम लोग शब्दों में नहीं कर सकते हैं। कर दिखाया। हरियाणा के भौरी कला की ये गली आज खुशी के गीत गा रही है। 22 साल के सौरभ अग्रवाल ने अपने परिवार को अपार खुशी दी, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने लाखों स्टूडेंट्स को प्रेरित भी किया। IBPS RRB 2024 एग्जाम के रिजल्ट में सौरभ ने अपार सफलता हासिल की है। ये जीत भले ही सौरभ की हो, मगर ये कहानी सौरभ और उनके परिवार के साथ साथ लाखों स्टूडेंट्स और उनके परिवार की भी है, जो अपने सपने को पूरा करने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं। हम अड्डा 24/7 ऐसे स्टूडेंट को सल्यूट करते हैं। आपकी सफलता ही हमारा परिचय है। और सौरभ भाई कहाँ चल रहे हो? भाई चल रहे हैं यार, अब तो आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है और मैं तुम्हें एक सरप्राइज विजिट पे लेके चल रहा हूँ। सरप्राइज? मतलब 1 और 11 को 111 करना है क्या? पूरा करना है। कैसे करना है फिर? दिखाऊंगा अभी। चलिए देखते हैं आप क्या सरप्राइज देंगे। और जो मेहनत है ना आपका, जो हम हमारी पूरी टीम का, उसे एक नजराना दिखाएंगे आपको। सबसे पहले किसको बता था रिजल्ट? सबसे पहले मम्मी को। अरे रो पता क्या हुआ हमारे साथ? अरे उधर कैमरे के पीछे क्यों है? अच्छा आ गया। आओ तुम यहाँ पे। 23 तारीख को आएगा रिजल्ट। हम इंटरव्यू के लिए बैंक में भी गए। पीओ से मेरी दोस्ती थी, बैंक पीओ से लड़की थी। हाँ, तो उसे इसने पूछा ड्रेस है, इसको दिखाया, सब कुछ इसे बहुत प्रैक्टिस की। तो रिजल्ट आने वाला था, हम शाम तक आएगा, सुबह का कोई मतलब है। आप नौकरी कर रही हो, लेडीज आई, ये सबको हमेशा राम राम करके चलता है। पैर छूना राम राम करना इसके संस्कार है। आंटी राम राम, अरे तू बड़ा अफसर बने, तू ये बने। तो मैंने कहा बनेगा क्या? बन गया। और ये फटाफट से ऊपर आया। इसने रिजल्ट खुद नहीं देखा, इसके दोस्त ने देखा। इसको डर लगता है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। इसके दोस्त ने कहा तू होगा, और नीचे खड़ा होगा, मम्मी मैं बन गया। और मेरे खुशी से सबसे अलग ही होता है। और मैंने तो सब कुछ सामान छोड़ के इतनी तेज चिल्लाई, मेरी सहेली वो उसके गले लग गई बिल्कुल। मेरे को सब पता ही नहीं हो रहा क्या ये हुआ। आंटी ऐसा नहीं कहा आज से सारा मेकअप फ्री। इसने मेहनत बहुत करी है। हमने इसके साथ ऊपर कुछ भी मेहनत नहीं करी। आंटी ये जो आप कह रहे हो ना कि नहीं मेहनत करी है, यही मेहनत है। 35 करोड़ 2 चप्पल मार कर भेज दी थी घर से बाहर। ठीक है, मम्मी के बेलन और चप्पल में तो मजा है। आज कह तो रहा बड़े तुमने मुझे टिफिन लगा के दिए थे। 4 दिन रोटी बांध दी, बस चलो मेरे भाई। बेड अब तो बेड के नीचे बॉक्स आने लगे, पहले बॉक्स नहीं आते थे। तो हम लोग मम्मी से डर के ना नीचे बेड के घुस जाते थे। तो वहां पर क्या था कि सबके डंडे होते बड़े बड़े वाले। अब मम्मी नीचे से डंडा बजाती थी, किसी के तो पड़ेगा कोई। तो वो जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो जरूरी होता है। पर ये समझता है, ये गुस्सा नहीं करा इसने कभी भी कि आप मुझे ऐसे क्यों कह रहे हो। मैं पढ़ रहा हूँ तब भी। अब मैं इससे 2-3 दिन पहले कह रही अब तू सारे दिन पढ़ता ही नहीं कुछ भी। कह रहा अब क्या पढ़ूंगा, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। रिजल्ट आए भाई, क्या पता क्या हो, नेगेटिव पॉइंट हो पॉजिटिव हो। पढ़ाई तो बहुत जरूरी है लाइफ में, कुछ और पढ़ नया देख कर। तो ये मैं बताती रहती हूँ। कितनी बढ़िया तो आप गाइडेंस दे रहे हैं। आप कह रहे हो गाइडेंस नहीं है। कितनी बढ़िया। थोड़ा ही घर पे लेजी हो गया था, तो फिर मैंने इसकी पिटाई करी और खाना ही नहीं दिया पूरे दिन। 2 दिन पहले से खाना ही नहीं दिया। अगले दिन मुझे लाइब्रेरी में जाके पढ़ना चाहिए। फिर ये लाइब्रेरी गया, यहाँ तो नहीं मम्मी ऐसे मारेंगे पीटेंगे खाना देंगे। सेंसिबल है लड़का।
हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, तो वहां पर हम सिर्फ एक बच्चे को नहीं पढ़ा रहे, उसकी फैमिली के लिए है। जैसे आज आंटी ने ये बोला कि अब मैं फ्री हूँ, अगर अब मैं फ्री हूँ तो इसका मतलब ये कि कितना मेंटल और वो साइकोलॉजिकल जो प्रेशर होता है वो रिलीज हो गया, जो स्ट्रगल इन्होंने झेला है वो सबसे ऊपर आया, सबसे ऊपर आ गया। वो तो अभी करते समय हम देख लिए कि स्ट्रगल जो चल है ना। आंटी ने बोला ना कि इतने टाइम से हम लोग रेंट पे थे ना। हाँ ये है 14 साल रेंट पे रहा है। रेंट पे रह जी हमने। अंकल आप बताइए कुछ, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। अब मुझे लग रहा है कि सभी एक तरीके से हम लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। आंटी आप भी मेहनत कर रहे हैं, अंकल भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं। बच्चे कैसे उन्होंने सब्जी की दुकान करी, लोगों ने सोचा गाँव से निकल जाए, यहाँ के क्यों बने, बहुत बाहर से आए थे ना, दुकान जला दी थी, हम तो जाने वाले थे। तो हमारे मकान मालिक ने कहा नहीं आप लोगों को मैं जानती हूँ कि आप कितने अच्छे हो, कि मैं 10,000 रुपए देती हूँ तो मैंने कहा हम ले तो लेंगे, लेने में कोई बुराई नहीं, लेकिन उसको देने की कैपेसिटी तो होनी चाहिए ना हमारे। फिर मेरे भाई ने मेरी हेल्प करी, 1,000 रुपए दिया, फिर छोटी सी दुकान से इनको पढ़ाया, फिर ये मिल गई मुझे साथ देने वाली, फिर बस चलता ही गया। देखो एक चीज समझना, बहुत सारे लोग क्या है ना भ्रमित है, अवेयर नहीं है, भ्रमित। और देखो फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो बहुत हो गया है, हम लोग सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतना बड़ा चैलेंज नहीं, इतना बड़ा कहीं ना कहीं अनअवेयरनेस है। अगर आपने ये समझ लो कि नहीं मेरी ड्यूटी है 3 बच्चों को मुझे समझाना है या 30 बच्चों को समझाना, 300 को, तो आप समझा ले जाओगे। उसमें से अगर थोड़ा भी उतरा तो पता नहीं कब 300 के 300 पूरे हो जाएंगे। मैंने 2 बच्चों से स्टार्टिंग की थी ट्यूशन की, अब मेरी 45 स्ट्रेंथ है। यार वेरी गुड। और नखरे नहीं अभी तो आते हैं, ये खुद मना कर देता है क्योंकि टाइम नहीं होता। अपना गांव भी नहीं, तो मंडी से थे हम, वहां से आए, यहाँ छोटे से कमरे में रहे, तो कितनी ये होने वाला था तब ऑपरेशन के पैसे भी मालकिन ने दिए। बस में मैं इसे 6 दिन का लेके आई थी क्योंकि हमारे पास किराया इतना नहीं था कि इसको गाड़ी में ले आए। कोई नहीं, अब तो सही है सब कुछ। अब सब कुछ सही है। ये जो स्ट्रगल है ना, इसलिए ये ट्रैक पे है। ये ट्रैक कई बार क्या होता है बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं ना लोगों को, उसकी कीमत समझते नहीं है लोग। मेनली अब ये दोनों मुझे जिसको समझाते हैं। मिलता है सब कुछ वो करेगा ही तो समझ रहा है ना, उसको पता है मेरे बैक है, उसे क्या मतलब आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। आपकी परिस्थितियां आपको बड़ा बनाती हैं। शॉप्स में भी इतना काम करवाता है, आप चले जाओ ऊपर आराम कर लो, बीमार हो मैं आप कर लूंगा। दुकान बिजनेस में इतना माइंड है इसका। हेमा मैम थी इसकी प्रिंसिपल, वो मैं इसकी पीटीएम में जाती कहती आपके जैसे पेरेंट्स हो ना तो बच्चा कहाँ से कहाँ जा सकता है। वो कहती मम्मी मेरी पिटाई करती बिना बात के मैडम की, जो इतनी बड़ी मैडम हो बिना बात तो मारेंगी नहीं, बस 2 मारे 4 मारो, आपके हवाले है। कोई टीचर ऐसा नहीं है जो किसी से उस बेवजह मारेगा किसी। एक बार क्या है, इसका एक पेपर था अकाउंटेंसी का था, बिजनेस का था, मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। अरे वाह। ना हाँ, उसमें मैं देख के हैरान थी। मोस्टली बच्चे 3 आवर्स में भी नहीं कर पाते, थोड़ा वो लेंथी होता है पेपर, और इसने 1 घंटे में कर लिया। और वो सारे बच्चे लगे हुए हैं, टाइम ओवर हो गया, बच्चों को हो नहीं। मैंने तभी कह दिया था, मैंने कहा सौरभ तेरे अंदर कैलिबर, तू पहचान अपने कैलिबर को, बहुत आगे जा। तुम्हारे हिसाब से अभी स्टूडेंट्स क्या कमी फेस करते हैं, क्या कमी उनकी तरफ से है, उनकी तरफ से क्या कमी है, क्या गलतियां या क्या कमी ऐसा है जो उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको कैसे यूज नहीं करते हुए क्या गलती कर रहे हैं? सर जो मैंने भी की थी शायद थोड़ा टाइम, मैंने तो 10-15 दिन की थी, उसमें भर चुका था। अच्छा। कि लोग क्या कर रहे हैं जो आजकल वीडियो सोर्सेज आ रहे हैं ना अपना अपना, जैसे हमारे जैसे लोग क्या करते हैं वीडियो बनाते हैं, ऐसा पढ़ो ऐसा पढ़ो ऐसा पढ़ो, तो लोग उन पे लगे रहते हैं। मैंने मोस्टली देखा उन पे कमेंट भर भर के जुड़ते हैं, सब लोग उनको करते रहते हैं और होता उनसे कुछ नहीं है। क्योंकि आज हम ये बता रहे हैं, फिर मेरे को ये बंदा अच्छा नहीं लगा, दूसरे की वीडियो देखी उसने अलग सोर्स बता दिया। जब तक हम एक सोर्स पे टिक के मेहनत नहीं करेंगे ना, अपना पैन नहीं चलाएंगे। पैन लोग चलाते नहीं, बिना पैन के सोचते हैं कि भाई समझ में आ रहा है। जितना पैन चलाओगे ना, मेरा एक बंडल ऊपर पूरा कट्टा भर के पड़ा हुआ है, एक कट्टा लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है, जो पेपर्स होते हैं और 50 नोटबुक पढ़ी है मैंने, हर चीज में पैन चलाया। करंट अफेयर भी पढ़ी है ना मैंने। तो आप पढ़ाते थे डेली वाली, आप जो पढ़ाते थे ना, मैं रोज की जैसे 1 हफ्ते की रोज लिखता था। आपने डेली पढ़ाई, डेली भी लिखता था, और 1 हफ्ते की रोज आधा घंटे डॉक्टर वाली राइटिंग ऐसे रोज जितना पैन चलाएंगे ना। कनेक्शन है वो तो भाई है ही। रैंकर्स वाला बैच आप बिल्कुल उसमें फोकस करके, नो बोर्ड्स, सिर्फ कॉपी में पढ़ाते थे ना, वो मैंने सब देखा है कि आपका एक कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन में तो 1 दिन 3 दिन लगे थे। वो क्वेश्चन बच्चों को समझ में नहीं आया, सर बोले नहीं जब तक समझ में नहीं आएगा मैं कराता रहूँगा सर ने उसके धागे से बना के उसको करा के छोड़ा। तो वही है। फिर उसके बाद तो मैंने क्लासेस तो सर इतनी कम देखी, बट मैंने अपना पेन चलाया, कहीं से भी पीडीएफ मिल गई, मतलब प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस किया आपने, नोट्स लगाए मैंने दवा के। भाई एक बार अगर आप नॉलेज गेन कर लिया, सब कुछ हो गया, तो फिर बच्चा सोचता है हमने पढ़ लिया, क्लासेस देख ली, हो गया काम। यही गलती है, क्लासेस देख ली उसके बाद आपका काम शुरू हो रहा है।
क्लासेस भी देखो ताकि हमें नई नई चीज पता चले। जैसे हफ्ते में 2 दिन आप क्लासेस भी देखो, 4 दिन आप मॉक करो, तो उसका बेटर रिजल्ट मिलेगा। वो आप तब बोल सकते हो जब आपने एक बार फाउंडेशन कंप्लीट कर लिया है, पढ़ लिया, हाँ एक बार पढ़ लिया, आप कनेक्शन दिनचर्या बन जाता है। तब वो 2 या 4 प्लस वाला आप रूल बना सकते हैं। एटलीस्ट फर्स्ट टाइम जो अच्छा अगर सुन रहा हो तो वो ये समझ ले कि भाई एटलीस्ट आपको पहले अपना फाउंडेशन बिल्ड करना पड़ेगा। बिना फाउंडेशन कुछ तो मेरा स्ट्रॉन्ग था इससे पहले से, और कुछ ये था कि जो बैंकिंग फाउंडेशन का बैच लिया था ना, मेरा मेन फोकस था कि मैं ना प्री के लिए मतलब कि बिल्कुल ही डिफरेंशिएट कर दूं। मॉर्निंग में प्री के लिए रखता था, इवनिंग में मेंस के लिए रखता था स्टार्टिंग से। प्री के लिए मैंने एक बार बैंकिंग अड्डा का वहाँ पैक लिया था स्टार्टिंग में, तो उससे मेरा प्री इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था। उसके बाद मैंने आज तक प्री की क्लासेस नहीं ली, चाहे कितना ही मैराथन हो रहा हो, चाहे कितना ही अच्छा मैराथन हो रहा हो, मैंने कभी नहीं लिया तीनों सब्जेक्ट के लिए। बस सिर्फ मैं मॉक देता था, वो भी एक हफ्ता पहले। जैसे RRBP हो तो एक हफ्ता पहले, तो मेरा हर में अच्छा स्कोर आया। कल में भी 78.75 था, लास्ट टाइम SBI क्लास में भी 83 था, तो 56 थी, 83 आया था। मतलब प्री तो मेरा कभी नहीं वो नहीं हुआ। तो आपके थॉट में था कि मेंस को निकालना है मेरे को? हाँ, मेरा शुरू से था कि प्री तो मेरा हो ही रहा है ना, ये भी नहीं हुआ तो फिर मैं हुई नहीं। उसमें मैंने लिखना शुरू करा। मेरे एक टीचर है स्कूल में, उषा रानी मैडम, उनका पढ़ाई होता है, उन्होंने मुझे सब कुछ बताया है। मैं अपने साथ रहता था, उन्होंने मेरे को कहा कि ऐसे करो, क्योंकि उन्होंने भी एक बार तैयारी करी थी, तो उन्होंने मुझे अड्डा का बताया था कि भाई आप ऐसे कर सकते हो, और सब कुछ उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे करो, यहाँ पे कभी ना। इसने कभी हमें इससे झूठे बात ही नहीं करे, कोई भी बात इसने हमें बताई नहीं, हमेशा छुप के करता है। मैं कहती ये तेरा हो गया, कैसे होगा, देखेंगे देखेंगे देखेंगे। जैसे लोग बच्चे कहते ना, अरे मैं तो कर लूंगा मम्मी, ये तो बाएं हाथ का खेल, पर इसने कभी ये नहीं कहा आज तक भी कि मेरा हो जाएगा। देखेंगे क्या होता है, देखेंगे क्या होता है। बता कैसा इंटरव्यू गया तेरा, वहाँ क्या क्या पूछा, क्या क्या देखो सही गया, देखते हैं। मतलब इसने कभी भी ये ओवर कॉन्फिडेंस, हाँ ओवर नहीं हुआ किसी चीज के लिए भी। जैसे इस तरह से प्रीलिम्स पास किया, समझिए ये 12 लाख से 15 लाख मिनिमम, अच्छा इतने बच्चों में ये कंपटीशन कितना है, इतने बच्चों में पास किया उसने पहले, क्योंकि उस 12 से 15 लाख जो बच्चे हैं उसमें से 30,000 बच्चे पहले प्रीलिम्स पास करते हैं। अच्छा 30 to 40,000 मैक्सिमम बता रहा हूँ ये। उसके बाद वो जाते हैं फिर मेंस देने को, 30,000 बच्चों में सेलेक्ट होते हैं, फिर 6,000 7,000 बच्चे, अच्छा फिर 6,000 बच्चों में सेलेक्ट होते हैं, फिर 3,000 4,000 बच्चे इंटरव्यू। ये पिछले साल का इस साल और कंपटीशन है, 15,000 अराउंड SBI की वैकेंसीज हैं। अब उसमें कम से 25 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। 25 लाख 25 लाख मेंस में 1.5 लाख बच्चा बैठने जा रहा है 15,000 के लिए। अच्छा 10 पे 1 को मिलेगा। मतलब समझ लो आप 25 लाख में से बच्चे सेलेक्ट होंगे पहले फेज के लिए 1,40,000 बच्चे, अच्छा और फिर उस 1,40,000 में से निकल के आएंगे, समझिए आप 25,000। ये रेशो जो जानता है ना उसे पता है, ये बहुत बड़ी बात हमारा कैलकुलस की बात कर रहा है ना, तो सीधा वो समझिए कि आप 1,40,000 में से बचेंगे फिर 14,000 बच्चे, सीधा ऐसे। इस हिसाब से तो बहुत होशियार वही आप कई बार हम नहीं जानते कंपटीशन क्या है। आंटी को सब पता है, आंटी कह रही है मेरे को सुनना है आप लोगों से। ऐसा नहीं है, मेरे को ये 36 की वैकेंसी है जनरल की। मैं तो जब इसने बताया प्री क्लियर कर लिया तभी मैं थी, मैंने कहा प्री क्लियर कराया, मेंस भी करेगा। इन्होंने पूरा विश्वास, मम्मी को ही नहीं समझाते थे, ये तो कहते छोड़ दो। इन्होंने ये भी कहा था छोड़ दो, अब ये करो। आपके यहाँ से मैंने तो यही बोला था। आपके यहाँ से कितनी वैकेंसी थी? 36 थी हरियाणा में जनरल की। 36 वैकेंसी, फाइनल वैकेंसी 36। नाइस। मैं इस बात पे पता है क्यों जोर दे रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई लिस्टर कोई बच्चा सुने इस बात तो उससे समझ में आया कि 36 वैकेंसी के बाद भी आराम से फाइट किया गया और जीता गया। क्लियर था ना? हाँ, क्योंकि 36 वैकेंसी फाइनल नहीं, इससे एक और सोचने का थॉट है कि 36 इज फाइनल वैकेंसी, मतलब अल्टीमेटली कि हाँ भाई यू हैव अ चेयर नाउ, यू आर द मैनेजर, यू आर द पर्सन। तो कई बार हम सोचते हैं ना कि 36 50 अरे 50 भाई उस स्टेट के लिए, वहाँ के लिए, उस जोन के लिए बहुत है। इसका हुआ नहीं था पहले मैच में, तो मैं आईब्रो बना रही थी और यूं झाके मेरी तरफ, यूं झाके कि मम्मी क्या गई, इसको ये रह गया था, तो मैं सब मुझे पता था रिजल्ट आने वाला है इसका, तो यूं करे मैं आपको भी कह रही थी यही करवा दूंगा, इशारा इसका मन टूटे। उस दिन मुझे सारा नहीं, मैं उनकी बताओ रह गया, मैं तू छोड़ना ना होगा तेरे। आंटी पेरेंट्स का ना हमेशा स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। अंदर से कितना भी टूट रहा है वो अलग बात है, अलग बात है, लेकिन क्योंकि बच्चा ना अगर आपको नहीं बताएगा तो किसे बताएगा। और जब वो अगर बाहर बताने लगेगा तब बड़ी दिक्कत है, क्योंकि बाहर सलाहकार दिखते हैं, होते नहीं है, वो चाहते ही नहीं है, वो नेगेटिव थॉट दिमाग में भर देंगे। फेमस है बिल्कुल हरियाणा में हमारे क्या बोलते हैं बोड़ा का गाजर पाक। गाजर पाक। अब मेरी ससुराल हरियाणा में ही है ना, तो मुझे अभी पता चल चुका है गाजर पाक बहुत फेमस है हरियाणा में। नहीं, और ये यहाँ का सर लो बच्चे बताते नहीं
चक दे भाई। हाँ सर लो हाँ सौरभ मीठा तो खाएगा? हाँ खिला दिया मैंने। मैं तो खा लेता तो वहाँ देखो। लो सर खा के दे। मुझे उस दिन की बात पहुंच चुकी थी, फिर मैंने रात को पढ़ाती थी 12-1 बजे तक, इनका बेस बनाया मैंने। फिर पहले टीवी देखती थी, फिर अखबार देखती थी, फिर जो भी चीज होती थी, फिर इनको रोज एक क्वेश्चन पूछती थी। अभी परसों भी पूछा, मैं पढ़ रही थी इंग्लिश में कुछ, तुलसी जी को क्या कहते हैं, मेरे को ये भी कम याद होता है इस टाइम ना, मेमोरी थोड़ी वीक हो गई है। मैं याद बैसिल, इससे पूछा मैंने, पहले पिंकी से पूछा, इसने बताया होता था कुछ प्लांट होता है ग्रीन ग्रीन से तुलसी। मैं सौरभ को मैं सौरभ भी ट्यूशन पढ़ा रहा था, तब भी बीच में पूछा, मैं सौरभ बैसिल को हिंदी में क्या कहते हैं, तो कह रहा मुझे क्या पता क्या कहते हैं। मैंने बेसिल नोम समझा। मैंने बेसिल नोम पढ़ाया मैंने तो। स्विट्जरलैंड मैंने यही बोला वहां से, मम्मी बेसिल नोम्स तो मैंने पढ़ा है और मुझे नहीं पता। मैंने कहा तू कभी मेरे से जीत पाएगा? कभी नहीं जीत पाएगा। मैं कभी भी क्वेश्चन तुझसे पूछ लूं, कभी एक बार में जवाब देता ही नहीं। इस हार में जो सुकून है ना, वो जीत कर भी नहीं है। हाँ, अब आपके चेहरे की खुशी बता रही है, अगर बता दिया हो तो शायद उतना खुश होती नहीं होती। आप तब बता रही है जब कहीं ना कहीं वो वाली बात पंच कर गई है। आरबीआई का गवर्नर ही है, मैं तो बैंक में घुस गई थी पूरे इसलिए। अच्छा आप ये पूछ रही थी ना? हाँ अरे मजा आ गया। न्यूज़पेपर पढ़ के रोज। ये वाली बातें हम सच में क्लास में कहते हैं कि भाई तुम्हारे घर में भाई बहन पापा मम्मी किसी कोई भी है ना, जी का नोट्स पकड़ा दो, बोलो पूछो भाई, ये पूछो। अड्डा का ये बेनिफिट बहुत अच्छा है कि वो ना यूनिकनेस बहुत क्रिएट करता है। मतलब बाकी प्लेटफॉर्म्स मैंने देखे, मैंने इनको भी बताया, पूछ रहे थे, तो मैंने ये देखा है कि अड्डा पे क्या होता है कि मतलब यूनिकनेस हो जाता है, मतलब कि कुछ ना कुछ नया आता ही रहता है, तो उससे बच्चा ना बोर नहीं होता है। वो एसबीआई हम लोगों से काफी इंस्पायर है, वो ट्रेंड सेट करता है देख के। और चेंज कर दिया उन्होंने। तो वो ट्रेंड सेटर है एक्चुअल में, क्या है ना, हर एक चीज को आपको समझना पड़ेगा। ऑनलाइन में भी इनोवेशन की नीड है, इनोवेशन की नीड है बहुत ज्यादा। अगर हम एक ही ट्रैक पे चले जाएंगे ना तो बच्चा बोर हो जाता है। बच्चा बोर हो जाएगा और बच्चे को ये उसको कैसा लगेगा कि हम अच्छा कर रहे हैं, वो हमसे तो सीख रहा है। अगर हम ही नहीं सुबह, अभी अब मैं सुबह 7 बजे उठकर या सर उठकर वही सुबह धुंधले से पढ़ाए और वो ये यार खुद में तो एनर्जी है नहीं है, हमें क्या पढ़ाया? अब वो चाहे हम रात को 5 बजे सोए चाहे 6 बजे सोए, वो 7 बजे एनर्जी एनी हाई होगी। अब वो कैसे भी पैदा करनी होगी। और हमारे सामने सिर्फ कैमरा होता है, कैमरा होता है। अच्छा परसों की बात थी, हम लोग 2:30 बजे 2 या 2:30 बजे की बात थी, सिर्फ एक कैमरा होता है हमारे सामने और एक सीट होती है, उसपे मोटिवेशन लेकर बच्चों का जो कमेंट आते हैं उसी मोटिवेशन। ओनली अ कैमरा, नोबडी यूज्ड टू बी देयर इन द क्लास, मतलब कोई है ही नहीं वहां, आप अकेले रहते हो? अकेले होते हैं। नहीं ऐसे तो फैमिली में वाइफ भी है, बच्चे भी हैं दोनों के, लेकिन उस टाइम अकेले। हमारी क्लासेस YouTube पे फ्री जाती हैं और डेली जाएंगी। अच्छा मतलब आपको लगता होगा फ्री क्लास कभी कभी देता होगा, ऐसा ऐसा लग के सुन के लगा होगा, ऐसा नहीं है। रेगुलर मतलब रेगुलर हमारी ऑनलाइन पूरी टाइम, ऐसे सुबह से 6 बजे से लेके रात के 9 बजे तक पूरे टाइम कुछ ना कुछ फ्री चल रहा होता है हमारे यूट्यूब, कुछ ना कुछ चल ही रहा होगा। और लेक्चर्स मतलब पढ़ाई वाली बात है। ये 7 बजे डेली सुबह 7 बजे आना है। 5 साल से हम लोग साथ में हैं, 5 साल से लगातार इनको 7 बजे से आना ही आना, कुछ भी हो जाए, कुछ भी, एनीथिंग गोज। नहीं स्ट्रगल नहीं आंटी, ये स्ट्रगल नहीं, स्ट्रगल वो है जब आपको शायद सोचना पड़े कमाने के लिए। ये पैशन, ये पैशन है, पागलपन, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बच्चों से तैयार और ये फ्री क्लास है। मैंने आपको तो देखा है पढ़ाते से, हाँ। ये देखता था ना आपको जब, तो देख फिर ये है ना उसको आवाज को थोड़ा फास्ट कर लेता था, फिर मैं एक दिन जब ये सही इतने इंटेलिजेंट है, ये क्यों ना सरकारी जॉब पे चले जाए। मैं तो यही पूछा करती, सारी बुक रटी पड़ी है इनने, ये क्यों ना सरकारी चले जाते हैं। आंटी जैसे इंटेलिजेंट आप भी हैं, लेकिन आप कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस किए होंगे फैमिली के लिए ना। एक ऐसा फेज होता है जहाँ पर आपको अपनी ख्वाहिशें छोड़नी पड़ती है और परिवार की जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ती है। बाद में आपको समय भगवान वो चलो बहुत अच्छा दे देते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस किए होते हैं। अगर आप हमारी लाइफ को भी पीछे देखेंगे, आप अगर संजय बन सकते हैं, आप देख सकते हैं वो वाले महाभारत वाले। बहुत रहा है, नो डाउट कि हम लोग ऐसे देखते चमक दमक दिख रहा होता है कैमरे में, बंदा या क्या बना रहा है, क्या कर रहा है, क्या उसके पीछे बहुत चीजें हैं, बहुत सारी। अच्छा दीदी के बारे में तो बात कर लेते हैं जरा। दीदी एक मिनट इधर आओ यार। तो दीदी का क्या रहा है कंट्रीब्यूशन, ये बताओ पहले तो, क्योंकि सबसे ज्यादा टॉम एंड जेरी अगर कोई होता है घर में तो वो बहन और भाई होते हैं दोनों, और आप बड़े होने। तो क्या कंट्रीब्यूशन था आप बताओ। सारे कंट्रीब्यूशन था, घर का सारा काम करना, टाइम पे खाना खिलाना। अच्छा ओके, मम्मी पूरा देखती थी। कैमरे के सामने निकलता, वैसे नहीं निकलता। सबका इतना, मैं मोस्टली घर पे रहता ही नहीं था, मैं शाम इवनिंग में आता था। जैसे मैं बैच नहीं ले पाता हूँ, छोटे बच्चे भी आते तो यही पढ़ाती मेरी जगह पे। ओके हाँ, तो मेरे को अगर बच्चे ज़्यादा हो गए हैं तो मैं नहीं आ पाता हूँ, कभी लाइब्रेरी से मेरा होमवर्क चल रहा है तो सारा यही संभालती है।
मतलब सबका अपना एक किरदार रहा है, कलेक्टिव एफर्ट है। ये आपकी क्लास के 1 जनवरी 2023 वॉरियर के ये वाले क्या क्या तो मुझे याद नहीं। करंट अफेयर्स हैं घिसना तो पड़ता है भाई। पागल बनना पड़ता है भाई सौरभ भाई। बन गया था सर मैं। हाँ। लोग कहने लगेंगे बरेली और आगरा ही बनाए तेरे लिए तो। अभी रिसेंट वाली तो यहाँ पे आधा मटेरियल लाइब्रेरी में भी है। स्कीम सब बना रखी है तुमने, स्वामित्व स्कीम वगैरह है आपकी है सर जो आपने लिखवाया सारा बंदा। जी अभी मैं लिखता था जो भी जैसे होता था ना मॉक से जो भी मुझे मिलता था सारा लिखता था। बहुत बढ़िया है। और ये डेली वाली ये सही है, वो स्टेडियम वाली प्ले आपने लिखवाई थी ना। गजब यार। और ये भरा है बच्चे ने भाई, भरा है। आजकल बच्चों को लगता है वो शकलक बुम बुम का झुमरू हो जाओ, या सिर के नीचे रखो सारा मिल जाएगा। होता नहीं तो देखा शकलक बुम बुम देखा वो ऐसा झुमरू एक आया था दीवार में से निकल जाता था और वो ऐसे रखता तो सब याद हो जाता था। थैंक यू वेरी मच। ओके ठीक है।